हेलो ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। तो अभी कुछ दिनों से मिंत्रा पे सेल चल रहा है, यानी कि 1 जून से मिंत्रा पे सेल स्टार्ट हो चुका है और लोग भर भर के ऑर्डर भी कर रहे हैं, 1 रुपीज़ में भी कर रहे हैं। जिनका न्यू अकाउंट है, बिल्कुल जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है एक बार भी, तो उनको वहाँ पे 1 रुपीज़ में ऑर्डर हो रहा है। बाकी जो ऑर्डर कर रहे हैं उनको 10 रुपये शिपिंग फी यानी कि कन्वीनियंस फी तो लग ही रहा है और एक्स्ट्रा सीओडी चार्जेस लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है ऑप्शन, इसीलिए वो ऑर्डर नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, और वो सीओडी पसंद करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मिंत्रा वाले जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं 1 रुपीज़ की सेल में, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वेल नोन ब्रांड के हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्रांड दे दी उन्होंने, काफ़ी अच्छी ब्रांड्स है। तो अगर आपको ऑर्डर कैसे करना है तो मैंने पहले ही 2 डिटेल्स वीडियो बता दिए हैं, आप दोनों देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज की वीडियो में मेन बात होने वाली है मिंत्रा क्रेडिट के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे अकाउंट में मिंत्रा क्रेडिट होता है तो इससे हमें इजीली हमारा ऑर्डर हो जाता है और ना ही हमें उससे सीओडी चार्जेस की प्रॉब्लम होती है और ना ही ऑनलाइन पेमेंट की। तो आपको मिंत्रा क्रेडिट कैसे आप अपने अकाउंट में टॉपअप कर सकते हो, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपका ये फायदा होगा, ठीक है। जो मैंने गलती की वो भी आप ना करो, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपनी मिंत्रा ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी मिंत्रा ऐप को ओपन कर लेती हूँ। आप जैसे यहाँ पे ओपन कर लोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लास्ट में प्रोफाइल टाइप का, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब कुछ 1 बाय 1 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको उसमें से यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट्स एंड करेंसीज, आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है मिंत्रा क्रेडिट, आपको वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 0 रुपीज़, ठीक है। यानी कि अभी मेरे इस अकाउंट में 0 क्रेडिट है, ठीक है। मिंत्रा क्रेडिट 1 भी रुपीज़ नहीं है। वैसे तो हम जो फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स होते हैं ना, उसके हिसाब से भी हम वहाँ से मिंत्रा क्रेडिट ले सकते हैं। जो सुपर कॉइन्स है वो अभी कार्ट में शो नहीं हो रहा है। अगर आपके फ्लिपकार्ट के अकाउंट में 20, 30 या 40, 50 जितने भी सुपर कॉइन्स है, वो ही सेम अकाउंट, वो ही सेम नंबर से अगर आपका मिंत्रा अकाउंट है, तो आपके मिंत्रा में भी 20, 30, 50 वही सुपर कॉइन्स शो होंगे। बट अभी वहाँ पे कार्ट में शो ही नहीं हो रहा है। जब से मिंत्रा इनसाइडर मिली है तब से वहाँ पे सुपर कॉइन शो ही नहीं हो रहे। पहले शो हो रहे थे जब मिंत्रा इनसाइडर नहीं थी, बट जैसे ही मिंत्रा इनसाइडर मिली, जो सुपर कॉइन्स को मिंत्रा क्रेडिट में कन्वर्ट करना होता है वो ऑप्शन ही हट गया है। अगर आपके पास सुपर कॉइन्स है, अगर आपको मिंत्रा क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर लेना। मैं उनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप चैट के थ्रू भी बात कर सकते हो, या फिर आप उनको इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे कार्ट में सुपर कॉइन ही नहीं है। आज मैं बात कर लेती हूँ इसकी। यहाँ पे मिंत्रा क्रेडिट आप अपने हिसाब से कैसे टॉपअप कर सकते हो। तो मैं अपने मिंत्रा के इस अकाउंट में वो मिंत्रा क्रेडिट्स को टॉपअप करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे जाऊँगी, यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें से मैं यहाँ पे पेमेंट्स एंड करेंसीज वहाँ पे क्लिक करूँगी, मिंत्रा क्रेडिट में जाऊँगी और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 0 क्रेडिट है मेरे अकाउंट में। और यहाँ पे नीचे आपको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पहले अकाउंट में 200 थे जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके उसको रिडीम कर लिया है, तभी मेरे पास यहाँ पे 0 है। मैं यहाँ पे टॉपअप वहाँ पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे एक अमाउंट एंटर करने को कहा जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पे 50 रुपये पे ट्राई करूँगी। जैसे मैं टॉपअप पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कम से कम यहाँ पे 100 या फिर आप 1000 रुपये कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे 100 रुपये लिखूँगी और मैं टॉपअप पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो जिस तरह से हम डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं किसी भी वेबसाइट का, इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी पसंद करती हूँ पेटीएम की, और जैसे ही हम मिंत्रा पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसी तरह मैं यहाँ पे 100 रुपये का मिंत्रा क्रेडिट का ऑर्डर यहाँ पे कर दूंगी। यहाँ पे मेरे 100 रुपये सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है और यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर भी हो चुका है, यानी कि जो मिंत्रा क्रेडिट का मैंने ऑर्डर दिया था वो मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म देखने को आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे मुझे स्क्रैच कार्ड मिला है, मैंने यहाँ पे ट्राई किया, मुझे यहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिला। एनीवे, मैं वापस से बैक जाके आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं मिंत्रा क्रेडिट पे क्लिक करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने यहाँ पे 100 रुपये का ऑर्डर किया है मिंत्रा क्रेडिट का, वो मुझे मेरे अकाउंट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। 100 रुपये मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल अवेलेबल बैलेंस पहले 0 थी, यहाँ पे 100 रुपये आ चुके हैं। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे टॉपअप करा सकते हो। अगर आपके पास भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता है
तो आप अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली में या आपके जो भी जान पहचान में हो जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है या फिर यूपीआई आईडी है, आप उनसे पेमेंट करा देना। 100 रुपये की आप टॉपअप करा सकते हो और इजीली आपका ऑर्डर भी हो जाएगा। आगे मैं आपको ऑर्डर करके बताने वाली हूँ कितनी आसानी रहती है जब हमारे अकाउंट में मिंत्रा क्रेडिट होते हैं, उससे इजीली ऑर्डर हो जाता है। तो बस आपको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब आप लोग कहोगे क्या हमें दूसरा कोई ऑप्शन है मिंत्रा क्रेडिट को लाने का? तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके अकाउंट में जितने भी सुपर कॉइन है आप उसको भी मिंत्रा क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कार्ड में वो शो नहीं होता है। अभी मेरे इस अकाउंट में कुछ सुपर कॉइन्स है जिसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ सुपर कॉइन्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाने वाली हूँ। 29 समथिंग सुपर कॉइन्स है। तो यहाँ पे इतनी सुपर कॉइन्स होते हुए भी अगर मैं कोई कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करके देखूंगी वहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो वहाँ पे सुपर कॉइन का ऑप्शन ही नहीं है कि जिसे मैं मिंत्रा क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकूँ। अगर आपके पास सुपर कॉइन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप कस्टमर केयर से बात कर लेना, वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने आपको आगे 2 ऑप्शन तो बता दिए। एक है सुपर कॉइन के थ्रू भी आप ले सकते हो मिंत्रा क्रेडिट, एंड सेकंड है वो है कि आप टॉपअप करा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया मैंने 100 रुपीज़ का कराया उसी तरह। या फिर ये थर्ड वाला भी मैंने ट्राई किया था, बट मैं आपको इसके लिए मना करूंगी क्योंकि आप ये मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ ताकि आगे आप ऐसा कुछ भी ना करो। यहाँ पर मैं अपने एक दूसरे अकाउंट में आ चुकी हूँ और मैं पहले आपको अपना ऑर्डर डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ। मैं अपने ऑर्डर डिटेल्स में जाऊँगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा मेरा एक ऑर्डर मैंने किया था रहने का, और वो मैंने काजल ऑर्डर किया था। ऑर्डर अमाउंट था 59 रुपीज़ और प्लस मुझे शिपिंग फी लगी थी। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो मैंने 69 रुपीज़ पे किया था। तो यहाँ पे मैं आपको देखने को मिल रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे 69 रुपीज़ में काजल ऑर्डर किया था। 59 रुपीज़ तो उसकी प्राइस थी और 10 रुपीज़ यहाँ पे मुझे कन्वीनियंस फी लगी थी। 69 रुपीज़ में रहने का एक काजल मैंने ऑर्डर किया था। मुझे ये नहीं चाहिए था, बस मुझे ट्राई करना था कि जब भी हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो उसके बाद जब भी हम रिफ़ंड का ऑप्शन आता है तब उसमें क्या मिंत्रा क्रेडिट का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। तो बस मैंने उसी लिए यहाँ पे ऑर्डर किया। फिर जब मैं ऑर्डर कैंसिल करने गई तो मुझे रिफ़ंड के तरीके में 2 ऑप्शन थे। एक था मैं एज अ मिंत्रा क्रेडिट ले सकती हूँ अपना रिफ़ंड, दूसरा ऑप्शन था जहाँ से मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है वहाँ से ही मुझे वहाँ पे मेरा रिफ़ंड मिल जाएगा, यानी कि मैंने पेटीएम से किया था तो मुझे पेटीएम पे रिफ़ंड मिल जाएगा। बट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ ही मिल रहा था, यानी कि 10 रुपये मैंने यहाँ पे जो शिपिंग फ़ी दी थी वो मुझे नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एडेड टू मिंत्रा क्रेडिट 59 रुपीज़, ठीक है। तो ये 59 रुपीज़ ही मेरे रिफंड आ रहा था। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 59 रुपीज़। मैंने ये 9 जून को किया था एंड रिफंड डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ आपको। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 59 रुपीज़ रिफंड, जबकि मैंने आपको बताया अपना ऑर्डर का टोटल था वो 69 रुपीज़ था। तो 10 रुपये का लॉस हो रहा था। अब जब मैंने ऑर्डर कर दिया था, कैंसिल भी कर दिया था, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे मिंत्रा क्रेडिट का रिफंड लेने का सोचा। तो जब मैंने ऑर्डर कैंसिल किया, फिर मैंने जब रिफंड लिया मिंत्रा क्रेडिट में, तो वो मेरे अकाउंट में आ ही नहीं रहा था। मतलब मैंने पूरा दिन वेट किया, मैंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद मैंने उनसे डायरेक्ट कॉल किया और लकीली कॉल लग गया उस वक्त, और मैंने कस्टमर केयर से बात की। और जैसे ही मैंने कस्टमर केयर से बात की उसके कुछ 1-2 घंटे के बाद ही मुझे मेरा रिफंड मिल चुका था। तो मुझे पहले लगा कि शायद 59 रुपीज़ ही मुझे रिफंड मिला होगा, बट ऐसा नहीं था। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे मिंत्रा क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट आया है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 69 रुपीज़। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 10 जून को यहाँ पे मुझे क्रेडिट हो चुका है। 9 जून को मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, तब मुझे नहीं मिला था। 10 तारीख को यहाँ पे मुझे 69 रुपीज़ का मिल चुका है। जो 10 रुपये का शिपिंग फी लग रहा था और वो मेरा यहाँ पे मुझे नहीं मिलने वाला था, लकीली मुझे मिल चुका है। तो आपको इस बारे में इसलिए बताना चाह रही थी कि आप लोग कोई भी ऐसी गलती मत करना। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करके आप लेना चाहोगे तो 10 रुपये जो शिपिंग लगता है वो आपको शायद ना मिले। और मैंने काफ़ी कस्टमर केयर से बात की थी 10 रुपये के बारे में कि जो हमारा शिपिंग फी लगता है वो हमें रिफंड के तौर पर मिलता है या नहीं मिलता है। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि जो शिपिंग फी होता है जब ऑर्डर आप कैंसिल करते हो, रिटर्न करते हो, तब आपको रिफंड नहीं मिलता है उसका। बट मुझे नहीं पता है कि मुझे यहाँ पे किस तरह से उन्होंने वो रिफंड 10 रुपये भी दे दिया। तो फिर जब मुझे मिल गया तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ये ट्राई करना था, देखना था कि मिंत्रा क्रेडिट हम किस तरह से अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो आई होप सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। और बट जो सबसे सेफ और सही तरीका है वो आप मिंत्रा क्रेडिट को जो टॉपअप कराने का होता है वो करा लो, वो बेस्ट है। यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल करके मेरी तरह गलती मत करना। मैं नहीं चाहूँगी कि आपका 10 रुपये का भी नुकसान हो, ठीक है। तो बस आपके लिए ट्राई किया था मैंने। अब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि मिंत्रा क्रेडिट यूज़ करके ऑर्डर किया है और कितना इजीली ऑर्डर हो चुका है।
तो आज मैं यहाँ पे ऑर्डर करने वाली हूँ मिंत्रा के 2 बजे की सेल में। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे कुछ सेकंड की देर थी 2 बजे, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, देख रही थी कहीं भी कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे ऐप्स को बंद कर दिया है और अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 2 बजे यहाँ पे मिंत्रा ऐप को ओपन करने वाली हूँ। यहाँ पे 2 बज चुके हैं, मैंने यहाँ पे मिंत्रा ऐप को ओपन किया है। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, पर मुझे वहाँ पे 1 रुपीज़ का बैनर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले से कार्ड में प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया था, मैंने देखा वहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ था, मैंने वापस से देखा, वापस से देखा, यहाँ पे भी देख रही हूँ बट यहाँ पे प्राइस ही चेंज नहीं हुआ है। दोबारा बंद किया, दोबारा ओपन किया, दोबारा बैनर देख रही हूँ बट मुझे 1 रुपीज़ का बैनर कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने अपने कार्ट में गई, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पहले से कार्ट में ऐड कर चुकी थी मैं काजल। मैं यहाँ पे नीचे देख रही हूँ, अब यहाँ पे प्राइस चेंज हो चुका है, कुछ 30 सेकंड के बाद ही प्राइस चेंज हो चुका था। मैंने यहाँ पे जल्दी से ऑर्डर करने की कोशिश की और फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 0 रुपीज़ हो चुका है। मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है, बस आपका ऑर्डर यहाँ पे हो गया। कितना इजी था, यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मेरा ऑर्डर हो चुका था। मैंने दोबारा से ऐप को बंद किया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक पे आई और मैंने यहाँ पे ट्राई किया वापस यहाँ पे एड टू बैक करने की। यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ प्राइस शो हो रही होगी। मैं कार्ट में गई और यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद मैंने डन किया। नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा मिंत्रा क्रेडिट, यहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाता है। मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और अगेन यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो इजीली ऑर्डर हो जाता है अगर आपके अकाउंट में मिंत्रा क्रेडिट हो, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे दोबारा से आ रहा था, मैं 2 बार ऑर्डर कर चुकी थी, फिर दोबारा से तीसरी बार यहाँ पे आई, तब भी यहाँ पे 1 रुपीज़ में शो हो रहा था। मैंने कार्ट में भी देखा, वहाँ पे भी 1 रुपीज़ में ही शो हो रहा था। तो आपने देखा कितना टाइम होता है हमारे पास, और मिंत्रा वाले काफ़ी अच्छा टाइम देते हैं, यानी कि आपके पास 2 मिनट का टाइम था। इस बार जब टैग का काजल आया तब 2 मिनट वहाँ पे टाइम रहा था और आप इजीली ज़्यादा ऑर्डर तो ना सही बट कम से कम आप एक तो ऑर्डर कर ही सकते हो। अगर आप सीओडी करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तब भी एक ऑर्डर तो हो जाएगा। बट मैंने आपको इसलिए बताया मिंत्रा क्रेडिट का, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो रही थी। काफ़ी लोग ये बता रहे थे उनके जो पैसे होते हैं वो तो अमाउंट तो वो कट जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, बट फिर उनके अकाउंट में वो ऑर्डर ही शो नहीं होता है। तो हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट के दौरान शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए अगर आप मिंत्रा क्रेडिट से ऑर्डर करोगे तो इजीली ऑर्डर हो जाएगा। फिर क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर हो गया, आपका अमाउंट कट गया, ठीक है, आपके ऑर्डर सेक्शन में नहीं देखने को मिलता है, तो फिर कुछ वक्त के बाद अपने आप ही वहाँ पे जो भी आपका जितना भी ऑर्डर किया होगा उसका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अमाउंट पे किया होगा उस ऑर्डर का उतना आपको अमाउंट मिल जाता है, बट आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं होता है। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर बार बार ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया, उनका ऑर्डर हो भी गया, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुली भी हो गई, बट ऑर्डर हिस्ट्री में ऑर्डर ही नहीं देखने को मिल रहा है। फिर कुछ वक्त के बाद जितना भी अमाउंट होगा वो रिफंड के तौर पे उन्हें मिल जाता है, जहाँ से भी उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, बट उनको वो ऑर्डर ही नहीं होता है। यहाँ पे जब सेल आता है और सेल में आप इतनी मेहनत से ऑर्डर करते हो, ऑर्डर सक्सेसफुली भी हो जाता है, अमाउंट भी आपका पे हो जाता है, फिर आपको लगता है ठीक है चलो हो गया, बट फिर आपको वो ऑर्डर नहीं होता है और आपको रिफंड मिल जाता है, तो दुख होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो मिंत्रा क्रेडिट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 100 रुपये टॉपअप करा लो। अब तो सिर्फ शायद एक ही दिन है, बट फिर भी कहूँगी, क्योंकि मिंत्रा क्रेडिट जो होता है वो 1 साल तक रहता है, उसकी जो एक्सपायरी होती है वो 1 साल तक होती है। तो अगर आपके पास है तो कभी ना कभी तो वो यूज़ हो ही जाएगा। और जो मिंत्रा क्रेडिट होता है वो 100% यूजेबल होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि 20%, 30%, 70% यूज़ होगा, नहीं। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये आपने टॉपअप कराया और अगर आपके अकाउंट में 50 रुपये बच चुके हैं, तो आप कभी भी किसी भी वक्त 50 रुपये में वहाँ पे मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हो और आपके अकाउंट से मिंत्रा क्रेडिट से वो अमाउंट पे हो जाएगा। फिर भी कहूँगी आपको ट्राई करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपके साथ ये शेयर किया है क्योंकि मुझे सही लगा, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ईजी रहा। मुझे पता होता तो मैं पहले से ऐसे ट्राई कर लेती। अगर आगे भी ऐसा सेल आता है तो आप ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट करने से बेहतर है अकाउंट में पहले से ही मिंत्रा क्रेडिट को टॉपअप करा के रख लो और फिर इजीली ऑर्डर आपका हो जाएगा। आई होप सो आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद रही होगी और आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।